आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9th का। एक्सरसाइज 2.6 है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तवज्जो फरमाइएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 2 को x से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 2x। देन 2 को हम y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 2y आयोटा। देन -3 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आयोटा। -3 को आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सो 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y iota square is equal to -1 is equal to 4 plus iota. So 2x plus 2y iota minus 3x iota plus 3y is equal to 4 plus iota. अब आपने इक्वेशंस यहाँ से बनानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्दर रियल एंट्रीज को एक तरफ लिख देंगे। 2x प्लस 3 जिनमें आयोटा नहीं है, ये आपकी रियल एंट्रीज होगी। चाहे तो ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको याद रहे, रियल एंट्रीज ही हैं। सेकंड, अब आपके पास आ जाती हैं कम्प्लेक्स एंट्रीज। प्लस आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सो काम आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। जस्ट कंपैरिजन करें रियल एंट्री को रियल एंट्री के इक्वल। सो 2x प्लस 3y आपको इक्वल मिलेगा 4 के। जब आप आयोटा को आयोटा से कंपेयर करेंगे, सो आपको इसमें 2y माइनस 3x इक्वल आएगा 1 के। सो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सबसे पहले -3x को लिख सकते हैं और बाद में 2y को, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ये बेसिकली आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। आपने चैप्टर नंबर 1 में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सिंप्लीफाई किया था। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, चाहे आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें ऐड सब्ट्रैक्ट करके। इट्स अप टू यू। सो क्योंकि स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, सो उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मैं इसको क्रैमर रूल से ही करने की कोशिश करता हूं ताकि हमें रिवाइज भी हो जाए। हम एक मैट्रिक्स लेट करते हैं ए, जिसमें हम कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 2 -3 3 एंड 2। देन हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 is 9, सो योर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू y। अब आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करें। सो फर्दर क्या करना है, आपने लेट कर लेना है एक और मैट्रिक्स A x। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने A के पास जाना है और उसमें कोफिशिएंट्स ऑफ x जो है उसे रिमूव करके इक्वल के बाद जो एंट्रीज हैं उनको लिख देना है। y के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखे रहेंगे। अब आपने ax के डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 multiply by 2 8, 3 1 is 3, so your answer of ax determinant is equal to 5। अब आपने लेट कर लेना है ay को। ay के लिए क्या करना है, आपने a के पास जाना है और y का जो कोफिशिएंट है उसको स्किप करके इक्वल के बाद वाली एंट्रीज को लिख देना है। x के कोफिशिएंट को कुछ नहीं करना। अब आप ay का डिटर्मिनेंट मालूम करें, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। 2 1 is 2 प्लस 3 4 is 12, 2 प्लस 4 12 14। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवाएंगे। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवाएंगे।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास है जी 5 और ए का डिटर्मिनेंट है 13। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/13। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ए वाई के डिटर्मिनेंट 14 को ए के डिटर्मिनेंट 13 पे डिवाइड करवा देंगे। सो इस तरह से आपको वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन बेसिकली आसान है, बेसिक आपको आने चाहिए, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, आयोटा का यूज़ करना आना चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स फिर आपके आएंगे। आप बस प्रैक्टिस करें, फोकस लर्निंग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उसी की ही रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज काम तो कोई भी कर सकता है, अगर आप फोकस्ड हैं, आप वेल ओरिएंटेड हैं, आप काम करना जानते हैं, तो आपके लिए काम आसान होगा डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3x प्लस 3 1 ज़ा 3y आयोटा माइनस 2 1 ज़ा 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। सो क्योंकि राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स होना ज़रूरी है, सो 2 आयोटा और माइनस 1 है, हम x और y को एक साइड पर ही रखेंगे। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इन दो x y वैल्यूज़ को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। माइनस 2x प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। सो 3x और ये -2x, 3x में से अब -2x निकाल दें, आपके पास रह जाएगा ओनली x। अब फर्दर आपके पास क्या है, 3y iota and 4y iota will becomes 7y iota minus 2x iota minus into minus 2y equals to 2 iota minus 1। दोबारा देख लें, 3x में से 2x माइनस किए, x रह गया, 3y आयोटा में 4y आयोटा ऐड किया, 7y आयोटा बन गया, माइनस 2x आयोटा एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस 2y इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। अब रीअरेंज कर लें, रियल एंट्रीज कौन सी हैं, x प्लस 2y ब्रैकेट लगा लें, प्लस आयोटा कॉमन ले लें, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लें इसको भी, -1 प्लस 2 आयोटा। सो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करेंगे, सो आपके पास x प्लस 2y रियल एंट्री -1 के इक्वल आएगी, और कम्प्लेक्स एंट्री आयोटा को आयोटा से कंपेयर करें, -2x प्लस 7y। देखिए पहले मैं x की वैल्यू को लिख रहा हूँ, बाद में y की लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 2। अगेन आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गया है। इसको अगेन आप प्रेफरेबली ग्रामर रूल से ही करेंगे। लेट A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -2 2 and 7। आप इसका फॉरेन डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 11। अब आप फर्दर AX लेट कर लें। AX कैसे आप फाइंड करेंगे, आपने A के पास जाना है और उसमें कोफिशिएंट ऑफ x को रिमूव करके जो इक्वल के बाद वाली एंट्रीज उनको लिख देना है। इसी तरह आपने AX के डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेना है, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू -11। सिमिलरली आपने AY को ऐसे डिफाइन कर लेना है, लेट AY इक्वल्स टू, A के पास जाएं और y का जो कोफिशिएंट है उनको स्किप करके उनकी जगह इक्वल के बाद वाली एंट्रीज को लिख देना है, और x के कोफिशिएंट एज इट इज़ ही रहेंगे आपके पास। डिटर्मिनेंट फाइंड करें y का, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 1 ज़ा 2 माइनस, देखो जी 3 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो माइनस 2 1 ज़ा 2, योर डिटर्मिनेंट ऑफ AY इक्वल्स टू 0। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए AX के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा देना है, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए AY के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा देना है।
ए एक्स की डिटर्मिनेंट इक्वल है -11 के और ए का डिटर्मिनेंट 11 के, सो आपके एक्स की वैल्यू आ गई है -1। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 और ए का डिटर्मिनेंट है 11, सो वाई की वैल्यू इक्वल आ गई 0 के। आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इन दो पार्ट्स को बड़े इजीली अटेम्प्ट किया है। बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है कि फोकस्ड लर्निंग नहीं करते, लेक्चर को तवज्जो से नहीं सुनते, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते, सो फिर इश्यूज ऑटोमेटिकली आएंगे। आप जहां वर्किंग शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली इश्यूज रिमूव हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक 3 plus 4 iota whole square minus 2 into x minus y iota equals 2x plus y iota. So let's open this whole square. A square plus 2 into first into second प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अलजेब्राइक फार्मूला। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई होगा 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आयोटा। 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। ये x y आपके पास राइट साइड पे भी है और इन दोनों में भी है, इन दोनों को शिफ्ट कर दे राइट टुवर्ड्स राइट साइड। सो x प्लस वाई आयोटा माइनस 2x जब यहाँ आगे आएगा तो बन जाएगा प्लस 2x प्लस 2y आयोटा को वहाँ शिफ्ट करें माइनस 2y आयोटा बन जाएगा। अभी हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा प्लस इंटू माइनस 16 इक्वल्स टू x प्लस 2x विल बिकम 3x और 1 y आयोटा में से 2y आयोटा माइनस करेंगे तो -1y आयोटा रह जाएगा। अब रीअरेंज कर लें, 3yx माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 9 में से आपने 16 को माइनस करना है तो आपके पास रह जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा। अब कंपैरिजन करना है ना और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए सिंपल है, x 3x माइनस वाई आयोटा, रियल एंट्री आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी 3x इज इक्वल टू -7 और आयोटा को कंपेयर करेंगे तो -y आपके पास इक्वल आ जाएगा 24 के। सो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगी, कोई आपको रूल अप्लाई नहीं करना, वैसे ही आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये आपके पास अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने देखा कि जस्ट बेसिक्स फॉलो करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। और आज का जो लेक्चर था हमारा 22, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप करता है। मुझे उम्मीद है आपको रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस करना आ गया होगा, रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर आपको पता लग गए होंगे, आयोटा को कैसे यूज़ करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, सब बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वर्किंग करें, आगे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएगा, तो कोशिश ये करनी है कि वर्किंग अच्छी करें और अच्छे मार्क्स लें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। काइंडली हमारे चैनल को इसी तरह ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अप्रिशिएट किया करें। चैनल का नाम हमारा है जी एडू पॉइंट साइंस, जहाँ पे ये मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। सो जब भी चाहें इससे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।